नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर में आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। यह हमारा 444वां एपिसोड है जिसका नाम है राहु केतु वर्तमान जन्म का रहस्य। दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर सबसे ज्यादा सूर्य और चंद्र की असर होती है और सूर्य चंद्र को ग्रहण राहु ही लगाता है और उसे अपने प्रभाव में ले लेता है, जिसकी वजह से राहु की पूरे विश्व पर असर होती है। सूर्य आत्मा है और चंद्र मन है। मन पर माया की मोहजाल की असर पैदा करके राहु आत्मा को वासना के बंधन में बांध देता है। राहु वायु तत्व का ग्रह है और केतु अग्नि तत्व का ग्रह है। वायु यानी हवा, यह हवा हमें किसी भी समय कभी भी दिखाई नहीं देती, लेकिन उसे हम महसूस कर सकते हैं। इसी तरह राहु केतु आकाश में दिखाई नहीं देते, लेकिन उसके अस्तित्व से इनकार नहीं किया जा सकता। राहु के 3 नक्षत्र आर्द्रा, स्वाति और सतभिषा वायु तत्व की मिथुन, तुला और कुंभ राशि में आते हैं, क्योंकि राहु वायु तत्व वाला ग्रह है। राहु विस्तार करना पसंद करता है और केतु संकोचवादी है। राहु जिस ग्रह के साथ बैठ जाता है उसके फल को बढ़ा देता है। जैसे शुक्र के साथ राहु हो तो जातक प्रेम वासना में डूबकर स्वर्ग का अनुभव करता है, जबकि केतु के साथ शुक्र हो तो स्त्री संबंधित प्यास देता है। राहु केतु हमारे वर्तमान जन्म का कारण है। हम इस जन्म में जो इच्छा बार बार करते हैं, काल क्रम से वह इच्छा हमारी वासना बनती है और यही वासना हमारे वर्तमान जन्म का कारण होती है। इस वासना पर राहु का प्रभाव होता है। राहु मायावी और आसक्ति पैदा करने वाला ग्रह है। हम हर जन्म में जो पाप पुण्य करते हैं उस कर्म के अनुसार राहु केतु हमारा नया जन्म तैयार करते हैं और हमें देह बंधन में बांध देते हैं। इस तरह हमारा वर्तमान जन्म होता है। जन्म लेकर मरना और मरने के बाद फिर नया जन्म लेना, यह चक्र आदि काल से चलता रहता है। इस एपिसोड में मायावी राहु के साथ जो ग्रह युति बनाएंगे उसका फल हम जानेंगे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके सामने जो कुंडली है उसमें सिर्फ लग्न लिखा है। राहु विस्तारवादी ग्रह है। जिस ग्रह के साथ होगा उस ग्रह संबंधित फल ज्यादा मिलता है और केतु जिस ग्रह के साथ होगा उसके फल में कमी आती है। राहु केतु हमेशा 180 अंश पर आमने सामने रहते हैं। यह बात सदा ध्यान में रखें। यहां हम सिर्फ राहु के साथ अन्य ग्रहों की युति को जानेंगे। राहु और सूर्य, जो सबसे पहले जिस युति को हम जानेंगे वह होगी राहु और सूर्य की युति, जिसे हम आपको 10वें स्थान में दिखा रहे हैं। राहु और सूर्य, इस युति को हमने आपको 10वें स्थान में दिखाई है। इस युति का केंद्र या त्रिकोण में अच्छा फल मिलता है। सूर्य हमारे पिता है। राहु का सूर्य के साथ होना यही दर्शाता है कि आपको वर्तमान जन्म लेना पड़ा है और वो अपने पिता के कारण, क्योंकि राहु जिस ग्रह के साथ जुड़ जाता है उस ग्रह का संपूर्ण कंट्रोल वह अपने हाथ में ले लेता है। आपकी जिंदगी आपके पिता के आसपास घूमती रहेगी। आप सुखी बनेंगे। राहु जिस ग्रह के साथ होगा उसका फल ज्यादा से ज्यादा मिलेगा।
सूर्य सरकार है, आत्मा है, पिता है। सूर्य राहु की युति कुल का अभिमान देती है। यह युति ख्याति और प्रसिद्धि भी देती है। सरकारी लोगों से संबंध मधुर रहेंगे। जीवन में संघर्ष करना होगा। किसी भी व्यक्ति को आप बातचीत से अपने वश में अवश्य करेंगे। आइए अब दूसरी युति को भी जानेंगे, और वह युति होगी राहु और चंद्र की। राहु और चंद्र की युति हम आपको दिखाएंगे 9वें स्थान में। नौवां स्थान जो भाग्य का होता है, राहु चंद्र की युति 9वें भाग्य स्थान में होगी तो यह युति केंद्र और त्रिकोण में अच्छा फल देती है। इस युति वाले तेजस्वी सितारे की तरह किसी भी क्षेत्र में चमकने लगते हैं। आपकी मानसिक शक्ति काबिले तारीफ होगी, कल्पना शक्ति भी बढ़िया होगी। आप एक पिघलने वाले हृदय के मालिक होंगे। चंद्र हमारा मन और माता है। आपको माता का सुख कम मिलेगा, माता से आप दूर रहेंगे। आपका वर्तमान जन्म माता को सुखी करने के लिए हुआ है और आप उसे सुखी करने का प्रयत्न भी अवश्य करेंगे। आपको बोध विद्या में रस उत्पन्न होगा और आप इसे सीखने का प्रयत्न अवश्य करेंगे। आप धूनी स्वभाव के बनेंगे। आइए एक अन्य युति को भी बहुत जल्दी से हम समझ लेंगे, और वह युति होगी राहु और मंगल की। राहु मंगल की युति ये बड़ी खूंखार युति है, जिसे हम आपको दिखाएंगे लग्न में। राहु और मंगल, ये युति हमने आपको लग्न में दिखा रहे हैं। यहां राहु सांप है और मंगल नेवला है। आपका वर्तमान जन्म किसी से बदला लेने की इच्छा दर्शाता है। कोई पुराना हिसाब आपको चुकता करना है। राहु मंगल की युति मुकम्मल पुलिस वालों की कुंडली में ज्यादा दिखाई देती है। मंगल एक क्रूर, जिद्दी, ताकतवर और जोशीला ग्रह है। राहु मंगल की ताकत को बढ़ा देता है। जहां मंगल होगा वहां मारामारी, दादागिरी, मारपीट अवश्य होगी। राहु मंगल की युति अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बनाती है। यह युति गुंडों को जन्म देती है। यह युति जुनून पैदा करती है। इस युति वाले को मानसिक शांति कभी नहीं मिलती। आइए एक अन्य युति को भी हम जल्दी से समझेंगे, और वह युति होगी राहु और बुध की युति, जिसे जड़त्व योग कहते हैं। यह युति हम आपको चौथे स्थान में दिखाएंगे। राहु और बुध, यह युति हमने चौथे स्थान में आपको दिखाई है। आपका स्वभाव जिद्दी बनेगा। बुध बहन का कारक माना गया है। आपका वर्तमान जन्म अपनी बहन के भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए हुआ है। फिर भी आप आनंदी और मजाकिये स्वभाव के बनेंगे। अभिनय, रंगमंच और लेखन कला में आप माहिर होंगे। आपके विचार थोड़े अस्पष्ट रहेंगे। निर्णय शक्ति का आप में अभाव होगा, लेकिन आप होशियार और चालाक अवश्य बनेंगे। व्यापार में आप दिलचस्पी ले सकते हैं। इस युति वालों को मानसिक टेंशन, डिप्रेशन या दिमाग के ज्ञान तंतु का रोग होता है, इसलिए यहां आपको सावधान रहना होगा। एक अन्य युति है जो राहु और गुरु की युति होती है, जिसे चंडाल योग कहते हैं। यह योग इंसान को नास्तिकता की तरफ ले जाता है। इसे हम आपको पंचम स्थान में दिखाने जा रहे हैं। राहु और गुरु, इसे चांडाल योग कहते हैं। आपको ये युति हम पंचम स्थान में दिखा रहे हैं। गुरु बड़ा भाई है
नवग्रहों में गुरु को बड़ा भाई मानते हैं। आपका वर्तमान जन्म बड़े भाई के लिए हुआ है। आपकी जिंदगी बड़े भाई के आसपास घूमती रहेगी। बड़े भाई संबंधित कार्य करने के लिए आप जन्मे हैं, या पिछले जन्म में कोई ज्ञान से जुड़ा कर्म अधूरा रह गया हो, जिसे पूरा करने के लिए आपने वर्तमान जन्म लिया हो, ऐसा भी हो सकता है। राहु गुरु के ज्ञान का विस्तार कर देता है। यह योग संतान में रुकावट ला सकता है, या विद्या यहां अधूरी छूट सकती है, ऐसा आपको समझना है। एक अन्य योग को भी जानेंगे, राहु और शुक्र का योग, जिसे हम आपको दिखाएंगे सप्तम स्थान में। राहु और शुक्र, जिसे हमने आपको सप्तम में दिखाया है, यह योग जातक को रंगीन तबीयत का बनाता है। वह कामी होता है, चरित्र विश्वास लायक नहीं होता, उनकी आंखें नशीली और मादक होती है। वह आकर्षक और फैशनेबल होता है। स्त्रियों को मोहित करने की कला में जातक यहां माहिर बनता है। राहु शुक्र की युति यही दर्शाती है कि आपका वर्तमान जन्म किसी स्त्री का ऋणानुबंध चुकाने के लिए हुआ है। किसी स्त्री से पिछले जन्म में किया गया अन्याय इस जन्म का कारण बना है, क्योंकि शुक्र पत्नी है। शुक्र के साथ राहु होने से इस जन्म में पत्नी से आप वफादारी नहीं कर पाएंगे। पत्नी के सुख में जहां आपको कमी रहेगी। और यदि एक और ग्रह को भी हम जानेंगे, एक और युति को जो राहु के साथ होगी, और वह ग्रह होगा राहु के साथ शनि का योग, जिसे हम आपको दिखाएंगे 10वें स्थान में। राहु और शनि। राहु शनिवत फल देता है। इसे श्रापित योग भी कहते हैं, बल्कि इस योग की वजह से पूरी कुंडली ही श्रापित बनती है। जातक एक स्थिर जिंदगी यहां बसर नहीं कर पाता। एक के बाद एक दुखों का सामना जातक को करना पड़ता है। शनि कर्मफल दाता है। शनि दुख, गरीबी और मृत्यु के कारक है, और राहु केतु जीवात्मा के जन्मों जन्म का हिसाब रखते हैं। आपका वर्तमान जन्म दुख भोगने के लिए हुआ है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि आपका पिछले जन्म का कोई भी पूर्व पुण्य जमा नहीं है। इसी कारण इस जन्म में राहु शनि की युति आपकी कुंडली में बनी है, और आपको वर्तमान जन्म लेना पड़ा है। तो इस लग्न में, इस जन्म में अच्छे कर्म आपको करने होंगे, तभी आप सुखी बन पाएंगे, और राहु केतु आपके नए जन्म को तैयार कर पाएंगे उस हिसाब से। तो दोस्तों, हमने जाना कि राहु केतु सबका पूर्व जन्म तैयार करते हैं। जन्म के समय यह राहु उस ग्रह के साथ जुड़ जाते हैं जिसका फल हमें ज्यादा मात्रा में मिलता है, और केतु जिस ग्रह से साथ जुड़ेगा उसका फल अल्प मात्रा में मिलता है। हमारे वर्तमान जन्म का रहस्य हमने जाना। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।